हम्म। अरे जल्दी करो यार, इसको इसको कैंसिल आउट करो ना, कितने बार में जा रहा है। अरे नहीं तो सिंपली डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। अरे भाई साहब, क्या बच्चा, कितना आया। 14, ये 14 बार में खत्म हो गया। फिर कितना आया, 225 में 14 किया, कितना हो गया। 225 में 10 किया, 215, 215 में 4 गया, 211। तो मीन यहाँ से निकल के आ गया मेरे पास। कितना आया, 211। तुमसे पूछा क्या था, मीन ही पूछा था ना। मीन, मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये कौन सा तरीका था, ये था एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इसको फिर से एक बार लोग रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, ए, ठीक है। ए क्या होता है, ए क्या होता है भाई, ए जो होता है, जो भी मेरे पास क्लास होगा, जैसे जो भी मेरे पास ये क्लास है, इस क्लास का जो भी मिडिल वाला होगा, जो बीच वाला होगा, इसका क्लास मार्क, ठीक है। इसका क्लास मार्क क्या होगा, मेरे पास ए होता है, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन, ठीक है। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं भाई बताओ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ये फॉर्मूला भी लिख देना साइड में, ठीक है। तो यहाँ से ए क्या होता है, ए में होता है मेरे पास जो भी क्लास होगा, ठीक है, मिडिल क्लास का क्लास मार्क, ठीक है। तो ये मेरे पास क्लास हो गया, क्लास बीच वाला क्लास ये हो गया, इसका क्लास मार्क ये हो गया, ठीक है। उसका उसी को हम क्या मानते हैं, ए, ए मतलब एज्यूम मीन हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये रहा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो दिया हुआ है इसको, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। डी, डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं एक्स माइनस ए, जहाँ एक्स क्या होता है मेरे पास, क्लास मार्क। तो इस केस में डी कैसे निकाले, एक्स माइनस ए, एक्स मेरे पास ये रहा क्लास मार्क, माइनस ए कितना है माने 225, ए इसको माने जून में, ठीक, 225, तो माइनस करके सबको माइनस करके ये निकाल लिया। फिर इस फॉर्मूला में था एफ इंटू डी का जरूरत था, तो एफ इंटू डी निकाल ली। एफ कहाँ से निकाले, एफ मेरे पास ये रहा, और डी मेरे पास ये रहा, और एफ इंटू डी करके 4 इंटू माइनस 100, 400 हो गया, 5 इंटू माइनस 50, 2+, ये करके निकाल लिए, ठीक है। हमको ये सब जो लिखे हैं ये कैसे बनाए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाए हैं। फॉर्मूला में एफ था तो फ्रीक्वेंसी प्लेन निकाल लिए। फिर डी निकालना था, डी दिया होता है ना, डी, डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो ये डी निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए क्या, एक्स चाहिए। तो इसलिए हम बीच में क्या डाले, एक्स डाल दिए। तो पहले मेरे पास एफ निकाले, फिर एक्स निकाल लिए, एक्स के बाद हम लोग डी निकाल दिए। अब ए कैसे माने, ए माने हैं कि जो भी मेरे पास क्लास मार्क होगा, और जो भी मिडिल वाला क्लास मार्क होगा, उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डी निकल जाएगा, डी निकल गया तो फिर एफ इंटू डी निकाल लेते हैं, एफ इंटू डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एफ इंटू डी निकल जाएगा, और जितना भी एफ इंटू डी निकला, जैसे इस केस में इतना एफ इंटू डी निकला, सबका समीशन ये रहा, और सभी फ्रीक्वेंसी का समीशन ये रहा, ठीक है। डाल के अपना इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करो एक और। चलो ये क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी से टेबल बनाओ, और टेबल बना के हमको कम से कम फॉर्मूला तक पहुंचा दो जल्दी। थोड़ा स्पीड में।
कहाँ तक पहुंची? ओके करो। एक्स मतलब क्लास मार्क, तो अभी तक क्लास मार्क पे ही है। करो जल्दी करो। चलो बताओ फटाफट, क्लास मार्क कितना निकलेगा? हम्म। इसका क्लास मार्क कितना निकला? 152। दिमाग खराब है क्या? तो 104 प्लस 100, 204/2 कितना आया? अरे अपर लिमिट कितना है? 104। अपर लिमिट 104, लोअर लिमिट 100, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा ये? 252 कैसे आ जाएगा यार? दो 152 कैसे आ जाएगा? 100 प्लस 200, 204 हो गया। 204/2 कितना आता है? 204/2। दोनों कट के 102 आता है। अच्छा वो यार, कैसे तुम लिख दे रहे? क्लास मार्क कितना है? 102 है। इसका क्लास मार्क कितना होगा? हाँ, 104 प्लस 108, अपर लिमिट 108, लोअर लिमिट 104, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना। तो 8 से 12/2 6, 106 होगा इसका। फिर अपर लिमिट 112 प्लस लोअर लिमिट 108, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110, 110। इसका कितना हो जाएगा? 12, 114, 114। और ये मेरे पास हो जाएगा 118। ये मेरे पास क्लास मार्क हो गया। अब हमको बताओ क्लास मार्क में से मीन कौन सा है? मीन मतलब ए किसको मानेंगे? ये तो इसको मानेंगे ये। ये किसको मानते हैं? बीच वाला जो क्लास है उसका क्लास मार्क, तो इसका क्लास मार्क क्या है? 110। तो ए हम किसको मानेंगे? ए हम इसको मान लेंगे। तो आप बताओ डी, एक्स में से एक्स कितना हो गया? 102। ए कितना है? 110। तो 110 माइनस कर दो। फिर हो गया एक एक्स, 106 में से 110 को माइनस कर दो। फिर 110 में से 110 माइनस कर दो। फिर 114 में से 110 को माइनस कर दो। फिर 118 में से 110 को माइनस कर दो। कितना हुआ बताओ? 102 में से 110 किया, कितना बचेगा? -8। यहाँ बताओ। यहाँ बताओ। यहाँ बताओ। और यहाँ बताओ।
8। चलो एफ इंटू डी बताओ फटाफट कितना है। एफ कहाँ है? एफ वाला टर्म ये रहा और डी वाला टर्म मेरे पास ये रहा। एफ इंटू डी करके बताओ कितना है। बताओ। 15 8 जा 120। पक्का सही है। माइनस यहाँ बताओ। चलो यहाँ बताओ। यहाँ बताओ। 18 4 जाओ। इसका बताओ। 15 8 जा कितना होगा? 120। एफ इंटू डी हो जाएगा। तो मेरे पास ए, ये मेरे पास मीन निकालने का फॉर्मूला ए हमको पता है। अब हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी का समेशन और एफ इंटू डी का समेशन। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये रहा, इसका समेशन बताओ कितना आएगा। समेशन इस फ्रीक्वेंसी का करके बताओ कितना होगा। और एफ इंटू डी का समेशन बताओ कितना होगा। जल्दी जोर के बताओ कितना है ऐड करके। किसका 85 हो जाएगा? अरे किसका? एफ वाले 100 हो जाएगा। 32 प्लस 18 50। अच्छा 15 यहाँ भी है ना, ये 50 30 80 80 20 100 100। चलो इसका बताओ। एफ इंटू डी -8। ठीक है। कितना हो गया? -120 -80। ठीक है, सेम साइन है, ऐड कर दो। -200 इसको ऐड करके कितना आ गया? -200। इसको ऐड करके कितना हो गया? 1 कितना 92। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? -8 आ जाएगा। अब फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था भाई मीन निकालने का? मीन था ए मतलब एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी फ्रॉम समेशन ऑफ एफ। ए कितना माने थे? 110 था। ठीक है। एफ इंटू डी कितना था? -8। फ्रीक्वेंसी था 100। सॉल्व कर लेंगे। तो 100 प्लस इंटू माइनस -8/100। तो ये कितना हो गया? ये 100 माइनस, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 मतलब 100 है। ऊपर में 8 है तो कितना? 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। एक दो दो जीरो है ना, तो 2 के बाद डेसिमल लगा दो। एक एक और 2 डेसिमल लगा दो। लगा सकते हैं ना? तो सॉरी, यहाँ पे 100 कहाँ से आ गया? 110 है ना। 110। तो 110 में से 0.08 माइनस करो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 109.92। ठीक है, यहाँ से मेरे पास मीन निकल गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कैसे कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। ठीक है। चलो। अच्छा क्या हम इसको, जो नॉर्मल तरीका है, जो पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, उससे कर सकते हैं क्या? ठीक है, फ्रीक्वेंसी पता है एक्स निकालना, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। बेसिकली फास्ट करने का तरीका होता है और कुछ नहीं।
ये फाइंड द मोड, मोड निकालने के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, इसमें हमको मोड निकालने के लिए बोल दिया। इफ द मीन ऑफ द गिवन डाटा इज 18, मीन दिया हुआ है, मोड निकालने के लिए। ये तो हमको मोड पर आएंगे, उसके बाद हमको आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको मोड के लिए लाने मोड में करेंगे। ठीक, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन जो तुम्हारा 21-22 के टर्म में पूछा गया है, कर सकते हैं? हाँ करो, करो इस 10वां क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है। फाइंड द फाइंड द मीन, बस। इधर देख स्वास्थ्य, इधर ध्यान दो। फाइंड द क्या निकालना, मीन। तो तुमने पास अभी दो तरीका मीन निकालने का, दो तरीका तुम पढ़ी हो। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या क्या है, यूजिंग, समझी? इसी तरह मीन निकालना है, तुम किसी से भी निकाल सकती हो जो तुमको याद। अगर खाली बोल दे मीन निकालना है, तो जो तुमको तरीका आसान लगे, ठीक है, जिससे तुम फटाफट कर सकते हो, उससे निकालो। लेकिन अगर लिख दे यूजिंग दिस मेथड, तब तुमको उस मेथड से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, तो तुम निकालो फटाफट। जल्दी इसको सॉल्व करके हमको बताओ। ठीक है, 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट नहीं, 5 मिनट ले लो और बताओ। फटाफट करना, आसान सवाल। गलती मत करना, ठीक। एक्यूरेसी, और तुमको मालूम भी है ये एग्जाम जो है स्टेप मार्किंग देता है, तो ध्यान रखना। अच्छा, हमको एक चीज बताना, सोचते इसका ए क्या होगा? ठीक, निकालो जल्दी।
कहाँ तक पहुंचा? बिल्कुल, लो 2 मिनट लो। लो। बना। चलो चेक कर लेते हैं। बताओ इसका कितना है क्लास मार्क? कितना है? एक, धीरे 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 धीरे। 115, 125, 135, 140। ठीक है। उसके बाद डी, डी कितना था? एक्स में से ए किसको मानिए इसमें से? इसको हम मान लिए ए। ठीक है, जैसे डिब्बा में घेर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स माइनस से एक्स मेरे पास हो गया 105 माइनस 125, फिर 115 माइनस 125, फिर 125 माइनस 125, 135 माइनस 125, 145 माइनस 125। कितना है ये बताओ? -20। ठीक है, इसका बताओ? -10। ठीक है, -10, 10 नहीं। ये 0, ये इसका बताओ? चलो एफ इंटू डी इसका बताओ? ठीक है, इसका? इसका 0, इसका? इसका 60। डन। यहाँ तक काम खत्म। अब वो बस, अच्छा हाँ, यहाँ पर हम दो लिखे फॉर्मूला, कौन सा लगाना तुम प्रीफर करोगे? क्या ये, इसमें क्या दिक्कत है? अब लगा दिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड, एएमएम। क्या याद रखिए, एएमएम। एएमएम से बोला है सॉल्व करने के लिए, इसलिए आइए कौन सा मेथड होगा? डायरेक्ट मेथड। इसलिए इसको यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलो ए मीन निकालो। ए कितना दिया हुआ है? चलो यहाँ लिखते हैं। मीन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस, हाँ इसका बताओ कितना है समीशन? समीशन कितना आएगा? समीशन ऑफ, इसका कितना है समीशन ऑफ एफ? 50 पक्का? चलो देख लेते हैं। 12 प्लस 8, 20, 20
20 4 कितना होगा 27, 27 3 30, फिर कर दी बवंडर। कैसे भाई 50-50 हो रहा है? 50 कैसे हो गया? 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, 12 प्लस 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 23 कितना हो रहा है? 50, सॉरी। चलो इसका बताओ, समेशन ऑफ एफडी कितना होगा? फिर भी हम तुम्हें भरोसा नहीं करेंगे, फिर चेक करेंगे। सेम साइन ऐड कर देंगे, कितना हो गया ये? -200। ये तो जीरो, ये हो गया 140। दोनों को ऐड कर देंगे -60। ठीक, चलो। तो यहाँ से मेरे पास ए कितना था? ए माने हैं 125 को, तो 125 प्लस -60, सी भी 60 है, 50 है। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे? 125 प्लस इंटू -60/50। ठीक है, इसको कितना सॉल्व करेंगे बताओ? 0 0 खत्म कर सकते हैं ना? 5 से 1 कटेगा, 5 से 6 कटेगा क्या? काट के देखो। 5 1 जा 5, बचा क्या? 1, डेसिमल 0, 5 2 जा 10। ठीक है, 1 तुम करके देख लेना इधर अपना। तो ये हो गया 125 माइनस 1.2, कितना आया बताओ? कितना है? 123.8। ठीक, यहाँ से मीन निकल गया। ओके, ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं बोल रहा हूँ, जो तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये स्टेप 3 है, पर ये मतलब स्टेप 3 नहीं, मतलब तीसरा तरीका है मीन निकालने का। पर ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये दो क्लास में तुमको ये दो चीज समझ में आ गया। ये मोड वाला क्वेश्चन आगे करेंगे, मीन खत्म हो जाएगा उसके बाद मोड में चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा था एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। ठीक है, अच्छा सवाल था। ठीक, क्योंकि अब रिवीजन करने का समय नहीं है ना, मतलब हम रिवीजन तो अब नहीं कर सकते ना, इसलिए अभी ही जो भी हो सकता है क्लास में सॉल्व कर लो, ताकि इसको फिर दोबारा हमको देखना ना पड़े। और जो हम टेस्ट ले रहे हैं, बस टेस्ट में अगर पूछेंगे तो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो ठीक है, अभी आराम से तुम आधा घंटा टाइम ले लो, फिर 9 बजे तुम्हारा टेस्ट है, 9 से 12। ठीक, चलो। और